वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और हर जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें 1 से 2 प्रश्न आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे या वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है। साथ में आप रात को 9 बजे मेरे साथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, अभी मॉक टेस्ट चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले कराए हुए थे, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बिना किसी स्टडी मटेरियल के कंफ्यूजन के आपको एक ही जगह जो मटेरियल मिल जाएगा उससे तैयार कर सकते हैं। तो 10 जगह आपको करंट अफेयर या फिर जीएस के सब्जेक्ट के लिए इधर उधर भटकना नहीं है, आप सब कुछ एक ही जगह तैयार कर पाएंगे और आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स हैं, आप उन पर बात करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और आपको पता है जो भी कंटेंट दिया जाता है एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रश्न लगभग आपको वहीं से मिल जाएंगे, सारे प्रश्न वहीं से मिलेंगे और अच्छे से तैयार करके आप अपने कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है तो आज आगे कंटिन्यू करेंगे। 91st क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। आपके सामने 4 स्टेटमेंट है और बताना है कौन से करेक्ट हैं। पहला है मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाली ग्रंथ है जिसे नागसेन ने लिखा है। सेकेंड है चीनी यात्री मातवाली ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। थर्ड है हेरोडोटस ने सबसे पहले हमारे देश को इंडिया कहकर संबोधित किया था। फोर्थ है रामायण के तेलुगु संस्करण को नन्नय भट्टारक ने लिखा है। इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फोर्थ स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सारे करेक्ट हैं क्योंकि नन्नय भट्टारक ने तेलुगु संस्करण महाभारत का लिखा था, ना कि रामायण का। 92nd क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने। ऑप्शन ए है गांधार क्षेत्र में 62 बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। बी है धनदेव के अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के संपादन का उल्लेख मिलता है। सी है जूनागढ़ अभिलेख में सबसे पहले 6 प्रकार के करों और बलि का उल्लेख किया गया था। डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे, कोई भी कथन गलत नहीं है। 93rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। तीनों स्टेटमेंट देखिए। भेनसांग नामक एक यात्री ने बताया है कि भारत में प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे। और सेकेंड है भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया था। थर्ड है मालवा के राजा भोजराज द्वारा लिखित पुस्तक युक्ति कल्पतरु में विभिन्न प्रकार की नावों के निर्माण का उल्लेख किया गया है। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे, ये किसने बताया? भेनसांग ने बताया था। और भारतवर्ष इस नाम का जो उल्लेख है सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। मालवा के राजा भोजराज ने पुस्तक लिखी है युक्ति कल्पतरु, याद रखिएगा। इसमें बहुत प्रकार की नावों का उल्लेख मिलता है। तो तीनों करेक्ट है, लेकिन हमसे पूछा गया गलत विकल्प कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी सही होगा। 94th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन ए है अलबरूनी ने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया है। बी है वज्र सूची ग्रंथ में जाति प्रथा की तीव्र आलोचना की गई है। सी है गहरवाल के अभिलेखों से जलकर का साक्ष्य प्राप्त किया गया है। डी है ललित विस्तार एक बौद्ध ग्रंथ है जिससे विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख किया गया है। इसमें से जो गलत है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सुलेमान ने बताया है मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु, अर्थात इस्लाम का शत्रु, ना कि अलबरूनी ने बताया है। यहाँ पर सुलेमान होना चाहिए था। 95th क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पहला है चाओ जुकुआ ने अपनी यात्रा वृत्तांत में चोल राजवंश पर प्रकाश डाला। देखिए आज जो ये सीरीज़ है इसमें 100 क्वेश्चन हो जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री के। कल दूसरी सीरीज़ 100 क्वेश्चन की स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आपको टॉप 1000 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ और सारे सब्जेक्ट के लगभग 100 क्वेश्चन आप कर पाएंगे मेरे साथ। और इसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट यूपी पीसीएस के लिए शुरू हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, जैसा पेपर पूछा जाता है ठीक वैसा ही पेपर आप
मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बच्चे कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और फीस को लेकर के परेशान थे और उन्होंने कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जो भी ऐप से कोई भी कोर्स परचेज़ कर रहे हैं उन सभी में आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। UPPCS जो प्रीलिम्स प्लस मेंस का भी कोर्स लेते हैं, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, उसका भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ ही आप RO मेंस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर RO की जो न्यू वैकेंसी आ रही है 2026 की, उसकी भी तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं। और 50% का सभी कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है, 15 अगस्त तक है, तो आप आसानी से कोर्स ज्वाइन करके कट ऑफ भी क्वालिफाई कर पाएंगे। जितना मटेरियल दिया जा रहा है सिर्फ उतना ही तैयार करना है। तैयारी पहले से करेंगे तो एग्ज़ाम तक आपका सारा मटेरियल अच्छे से तैयार हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स आपके सामने हैं, इन पे कांटेक्ट कीजिए। और जिनको भी टेलीग्राम पे कोई कोर्स ज्वाइन करना है, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, PDF नोट्स वगैरह चाहिए, उसके लिए आप प्रियंका मैम कूपन कोड है आप दे देंगे, आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आगे की क्लास देखते हैं। कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो चुकी है। सेकंड स्टेटमेंट है, कनिष्क के सिक्कों पर सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का चित्रण मिलता है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? थर्ड स्टेटमेंट है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को सुशोभित करते थे। फोर्थ है, प्राकृत ग्रंथ गौरवों में यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ठीक है। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? तो हुविस्क के सिक्कों पर सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया गया था, कनिष्क गलत दिया गया है। 96 क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। बी है, ऐहोल अभिलेख में हर्ष की गज सेना का उल्लेख किया गया है। सी है, गहड़वाल राजा गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। और बौधायन ने गणित की पुस्तक लीलावती को लिखा है। एक गलत है और वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि लीलावती किसने लिखा है? वो हो जाएंगे भास्कराचार्य। ठीक है। ये गणित की पुस्तक है भास्कराचार्य की, बोधायन गलत दिया गया है। 97 क्वेश्चन पे आ चुके हम लोग। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर चक्रधारी विष्णु की आकृति उत्कीर्ण की गई है। सेकेंड है, जयसिंह सिद्धराज ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख बलोत्रा सिक्कों का दान किया था। और थर्ड है, रानी रुद्रमा देवी का संबंध वारंगल के काकतीय राजवंश से था। कौन सा इसमें से करेक्ट है ये बताना है, सही विकल्प चुनना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 98 क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख को, मतलब इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए, गलत बताना। ये तो आप देख ही रहे हैं बार बार क्वेश्चन में, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन रीड कर रही हूँ। मंदसौर अभिलेख को प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण माना जाता है। बी है, हरिभद्र सूरी की समरादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। सी है, अंगुत्तर निकाय नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सिक्कों पर अंकित चिन्ह विभिन्न सिक्कों के निर्माण स्थल और निर्माता के नाम का संकेत करते हैं। डी है, कलचुरी नरेश गंगे देव विक्रमादित्य के सिक्कों पर माता लक्ष्मी के चित्रण पाए गए हैं। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। विशुद्धि मग्ग नामक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें सिक्कों पर अंकित चिन्ह विभिन्न सिक्कों के निर्माण स्थल और निर्माता के नाम का संकेत किया गया है। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में अवस्थित पुरातात्विक स्थल भीटा से शिवलिंग, त्रिशूल और वृषभ की आकृतियों वाली मोहरें प्राप्त की गई हैं। बी है, चीनी यात्री फायान के यात्रा वृत्तांतों का अंग्रेजी अनुवाद जेम्स लेगे ने किया है। सी है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुप्त रूप से भारत की यात्रा की थी। और डी है, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें बिहार स्थित बसाड़ पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई है। इसमें से जो इनकरेक्ट होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि बसाड़ कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। तो ये सारी मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? राजस्थान से प्राप्त हुई हैं। बिहार गलत दिया गया, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का, और भी प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने 100 क्वेश्चन लिए हुए थे जो कि सब्जेक्ट वाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यूनानी शासक अगाथोकल्स और पेंटालिन ने अपने मुद्रा अभिलेखों के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। सही स्टेटमेंट बताने कौन कौन से हैं। सेकंड है, लाल गेरू रंग से लेपित मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से। पुरातात्विक स्थल लहुरा देव संत कबीर नगर जनपद में स्थित है। ठीक है। और VN मिश्र ने मध्यपुरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन किया था। संघावो गुफा पुरा स्थल मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है।
इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। तो सब्जेक्ट वाइज सीरीज में एंशिएंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि इनमें स्टेटमेंट ज़्यादा थे और इसमें आपको थोड़ा दिक्कत भी होती पढ़ने में, तो मैंने क्वेश्चन 10 लिए थे। आगे की सीरीज में क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे और आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आने तक आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप बार बार ये वीडियो रिपीट करके देख पाएँ। तो जो अभी पढ़ रहे हैं अच्छे से तैयार करते चलिए, जो नहीं याद है शॉर्ट नोट ज़रूर बना लीजिए, वो चाहे दोपहर वाली क्लास हो या रात वाली। और साथ में ही प्रैक्टिस के लिए आप अपने कोर्स को या पेड क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। सब में अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, कोई भी कोर्स ज्वाइन कीजिए, सब में आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा ऑफर आगे नहीं मिलेगा। 15 अगस्त तक आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नई सीरीज के साथ अगले वीडियो में।